अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं, जिनमें से एक हैं भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और दूसरे हैं बैरी बिलमोर। ये दोनों 10 दिन के मिशन के लिए ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे। आज इनको 50 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया है, पर अभी भी नासा के पास कोई ऑफिशियल डेट नहीं है कि आखिर कब तक ये दोनों पृथ्वी पर वापस लौटेंगे, क्योंकि इन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लाने वाले स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में मल्टीपल पार्ट्स फेलियर पाया गया है और नासा के इंजीनियर्स का साफ साफ कहना है कि इस रॉकेट के साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करने पर एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी की कोई भी गारंटी नहीं है। अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो कल्पना चावला जैसा इंसिडेंट हमें दोबारा देखने को मिल सकता है। तो आखिर सुनीता विलियम्स कब तक अपने पार्टनर के साथ आखिर स्पेस में फंसी रहेंगी? आखिरकार उनके स्पेसक्राफ्ट में क्या प्रॉब्लम है और कैसे एलन मस्क इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाने में मेजर रोल कैसे निभा सकते हैं? आज के इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सफैक्ट गुरु की एक और नई वीडियो में। 1 फरवरी 2003 पृथ्वी के आसमान में लोगों ने एक धमाके के साथ आग का एक बड़ा सा गोला देखा, जो वर्ल्ड वाइड न्यूज चैनल्स पर कवर किया गया। पर ये कोई सेलेस्टियल घटना नहीं थी, बल्कि ये आग कोलंबिया स्पेस शटल की थी, अमेरिका की फेमस बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया स्पेस शटल, जो कि 7 एस्ट्रोनॉट्स के साथ ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 15 दिन के मिशन के बाद वापस पृथ्वी पर लौट रहे थे। लेकिन मिशन लॉन्च के दौरान एक हीट सील्ड फोम के टूटकर स्पेस शटल से टकराने पर उसमें एक होल यानी छेद हो गया, जिसकी वजह से जब स्पेस शटल वापस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा था तो एटमॉस्फेरिक गैसेस ने उसमें इतनी तेजी से एंटर किया कि पूरे शटल का टेम्परेचर सडनली मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया, जिसे स्पेस शटल झेल नहीं पाया और पूरी स्पेस शटल एक आग के गोले में बदलकर ब्लास्ट हो गई और इसमें मौजूद सभी 7 एस्ट्रोनॉट्स की इस घटना में मौत हो गई, जिनमें से एक इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला भी थी। कल्पना चावला का नाम शायद आपने पहले भी सुना होगा, जिनका जन्म भारत में हरियाणा के करनाल सिटी में हुआ था। ये इंसिडेंट एस्ट्रोनॉमी के इतिहास की कुछ सबसे ट्रेजिक घटनाओं में से एक है, जिसके बाद माना जाता है कि नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज ने एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के लिए अपने रॉकेट्स और भी ज्यादा बेहतर बनाए, ताकि इस तरह का इंसिडेंट भविष्य में दोबारा ना हो सके। पर क्या सच में? क्योंकि कुछ महीनों से जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर चल रहा है ना, उसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि जो स्पेसक्राफ्ट की खराबी की घटना कल्पना चावला के मिशन के दौरान हुई थी, कुछ वैसा ही इवेंट दोबारा भी रिपीट हो सकता है। और इस बार की इस घटना में भी बोइंग कंपनी का रॉकेट इन्वॉल्व है। ये हैं 58 साल की सुनीता विलियम्स, अमेरिका में जन्मी इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट, जिनकी फैमिली भारत में गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती है, जिनके पास किसी महिला द्वारा 50 घंटे 40 मिनट की सबसे लंबी स्पेस वॉक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इसके साथ ही सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 321 दिन 17 घंटे 15 मिनट का टाइम बिताया है। साथ ही साथ सुनीता पहली महिला हैं जो ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट की टेस्ट पायलट रही हैं। 1998 में नासा को ज्वाइन करने वाली सुनीता ने 2012 से अब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कई मिशन किए हैं, लेकिन उनके रिसेंट ISS मिशन में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उनका केवल 10 दिन चलने वाला मिशन अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। सुनीता को 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास अर्थ पर वापस आने के लिए एक सेफ स्पेसक्राफ्ट भी नहीं है। और जिस बोइंग स्पेसक्राफ्ट में वो स्पेस में गई थी ना, उसमें कुछ सीरियस इश्यूज चल रहे हैं, जिनके साथ अगर उन्होंने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर तो एक बड़ा डिजास्टर तय है। 5 जून 2024 कैप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट ने एस्ट्रोनॉट्स बैरी बिलमोर और सुनीता विलियम्स के साथ अर्थ से 460 किलोमीटर ऊपर स्पेस में फ्लोट हो रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर उड़ान भरी। इस स्पेसक्राफ्ट का यह पहला ISS मिशन था और अर्थ से ISS तक पहुंचने की ये जर्नी स्टार लाइनर ने सक्सेसफुली तय की। और 6 जून 2024 को 24 घंटे की जर्नी के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स ISS तक पहुंचकर डॉक हो गए। नासा का यह इनिशियल प्लान था कि वो इस मिशन में दोनों एस्ट्रोनॉट्स करीब 8 दिनों तक ISS पर रखेंगे, जिसमें इस दौरान ISS पर दोनों एस्ट्रोनॉट्स कई तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और
फाइनली 14 जून को दोनों एस्ट्रोनॉट्स इसी स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए वापस पृथ्वी पर लौट आएंगे। लेकिन कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गया, क्योंकि ISS पर डॉक करने के दौरान ही एस्ट्रोनॉट्स ने स्टारलाइनर के कंप्यूटर में कई मेल फंक्शंस रिपोर्ट किए। शुरू में इन एरर्स को काफी लाइटली लिया गया और नासा ने इन्हें फिक्स करने का काम एस्ट्रोनॉट बैरी बिलमोर और सुनीता विलियम्स को देते हुए नेक्स्ट रिटर्निंग डेट को 26 जून का कर दिया। अब वैसे भी स्टारलाइनर अभी अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर मौजूद है और बोइंग का कोई भी इंजीनियर स्पेस में जाकर तो स्टारलाइनर के खराब पार्ट्स को चेंज या फिर फिक्स नहीं कर सकता। इसीलिए अब जिम्मेदारी इन्हीं एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर है कि वो अपने स्टारलाइनर को फिक्स करें ताकि वह खुद ही सेफली पृथ्वी पर वापस लौट सकें। शुरुआत में एस्ट्रोनॉट्स ने स्टारलाइनर के प्रेशर कंट्रोल और पंप असेंबली मोटर में कई सारे रिप्लेसमेंट्स और चेंजेस किए, पर जल्द ही एस्ट्रोनॉट्स और नासा दोनों को यह समझ में आ गया कि ये मेल फंक्शंस कोई मामूली मेल फंक्शंस नहीं हैं, बल्कि स्टारलाइनर के कई मल्टीपल इम्पोर्टेंट पार्ट्स फेल कर चुके हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट उसके थ्रस्टर्स हैं, जो कि पृथ्वी पर रिटर्निंग के दौरान उसके एंट्री के तेज वेलोसिटी को कम करने और सेफ लैंडिंग को गाइड करने का काम करते हैं। स्पेसक्राफ्ट में मौजूद इन 28 में से 5 थ्रस्टर्स पूरी तरह से फेल कर चुके हैं। इसके साथ ही इंजन को फ्यूल सप्लाई करने वाले वाल्व खराब हो चुके हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स या फिर नासा के पास इंजन की फ्यूल सप्लाई को कम या फिर ज्यादा करने का ऑप्शन भी नहीं होगा। इसके अलावा भी स्पेसक्राफ्ट में थ्रस्टर्स को ओवरहीट होने से बचाने के लिए यूज की जाने वाली हीलियम गैस भी स्टारलाइनर में धीरे धीरे लीक हो रही है। अगर ये लीकेज भी लगातार बढ़ती रही तो एटमॉस्फेयर में एंट्री के दौरान काफी ज्यादा गर्म हो चुके थ्रस्टर्स को ठंडा करने के लिए रॉकेट में हीलियम गैस बचेगी ही नहीं। ऊपर से लीक हो रही हीलियम भी एक मेजर प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि हीलियम भी एक फ्लेमेबल गैस है जो बहुत आसानी से आग को पकड़ लेती है। ये सारी प्रॉब्लम्स इतनी मेजर है कि कई स्पेस इंजीनियर्स साफ साफ बोल चुके हैं कि इन कंडीशंस में उसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स सेफली अर्थ पर लौट पाएंगे। यानी इस तरह इन खराब पार्ट्स के साथ स्टारलाइनर को वापस अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर कराना एक सुसाइड की तरह होगा और इस सीरियसनेस को अब हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं, पर अब भी नासा ने कोई भी ऑफिशियल डेट जारी नहीं की है कि एस्ट्रोनॉट्स कब पृथ्वी पर सेफली लौट पाएंगे। अब रिसेंटली सुनीता विलियम्स और बैरी बिलमोर की तरफ से ISS से किए गए एक लाइव के दौरान जब कुछ व्यूअर्स ने उनसे उनके करंट सिचुएशन के बारे में क्वेश्चन पूछा, तब उन्होंने बताया कि हीलियम लीक के कारण डॉकिंग के दौरान भी प्रोपल्शन सिस्टम ने ठीक से काम नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद स्टारलाइनर सक्सेसफुली डॉक हो गया। यहाँ पर सुनीता विलियम्स ने यह भी हाईलाइट किया कि उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान सिमुलेशंस में कई टफ इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल किया है और वो अभी भी हर तरह की इमरजेंसी के लिए रेडी हैं। सुनीता विलियम्स आगे ये भी कहती हैं कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम वापस पृथ्वी पर आने का एक बेस्ट वे ढूंढ ही लेंगे। और आखिर में बैरी बिलमोर मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि वैसे भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रहने और काम करने के लिए काफी अच्छी जगह है, पर सच तो यही है कि इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के पास ज्यादा समय नहीं है। वैसे भी स्टारलाइनर को 45 डेज स्पेस में रहने के लिए डिजाइन किया गया था और कुछ बैकअप सिस्टम के साथ ये केवल 72 डेज यानी कि 72 दिन तक ही स्पेस में ऑपरेशनल रह सकता है। मतलब इस टाइमलाइन के बाद स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की हालत और भी बदतर हो सकते हैं और पॉसिबली ये इस टाइमलाइन के बाद किसी भी काम का नहीं बचेगा। यानी अगर दोनों एस्ट्रोनॉट्स को बोइंग के इसी स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से वापस पृथ्वी पर लौटना है तो उन्हें स्टारलाइनर के थ्रस्टर्स और खराब प्रोपेलेंट वाल्व, उसके साथ लीक हो रही हीलियम जैसी इन मेजर प्रॉब्लम्स को 45 डेज या फिर ज्यादा से ज्यादा 72 डेज की टाइमलाइन के बीच में ही सॉल्व करना होगा। और अगर तब भी स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री करने लायक नहीं रहता, फिर नासा को इन एस्ट्रोनॉट्स को सेफली पृथ्वी पर वापस लाने कुछ दूसरे ऑप्शंस की तलाश करनी होगी। और फिर यहाँ पर एंट्री होती है एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स की, क्योंकि इस समय स्पेस
स्पेस एक्स के पास एक काफी अच्छा या फिर कहें दुनिया का सबसे अच्छा बेस्ट ह्यूमन रेटेड स्पेस क्राफ्ट है, जिसे ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ये स्पेस क्राफ्ट एक ही बार में 7 एस्ट्रोनॉट्स को सेफली ISS तक लेकर जा सकता है और वहां से वापस भी ला सकता है। पिछले कई सालों से स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट ने कई ह्यूमन मिशंस करते हुए नासा और अदर स्पेस कंपनीज के एस्ट्रोनॉट्स को सेफली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया है। इन शॉर्ट स्पेस एक्स के पास एक अच्छा रिकॉर्ड है जो प्रूफ करता है कि इनके स्पेस क्राफ्ट काफी सेफ हैं। इसके अलावा स्पेस एक्स से पहले तक नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ISS पर पहुंचाने के लिए रशियन सोयूज स्पेस क्राफ्ट को भी प्रयोग कर चुकी है और रशियन स्पेस एजेंसी के पास भी सालों के फ्लाइट डेटा अवेलेबल हैं, जिसमें ये काफी ज्यादा सेफ कंसीडर किए जाते हैं। पर इस समय स्पेस एक्स के पास कई एडवांटेजेस हैं, जैसे कि स्पेस एक्स द्वारा ISS पर किए गए लास्ट मिशन के दौरान गया ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ऑलरेडी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर डॉक है, जो केवल कमांड का इंतजार कर रहा है। और अगर एलन मस्क की स्पेस एजेंसी को ये काम दिया गया तो वो इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस पृथ्वी पर लेकर आ जाएंगे, वो भी पूरी सेफ्टी के साथ। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है दो कंपनीज और गवर्नमेंट्स के बीच की पॉलिटिक्स। अगर देखा जाए तो रूस और अमेरिका के बीच की लगातार हो रही टेंशंस के बारे में तो जानते हो। ऊपर से जब से यह यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुआ है, जिसमें अमेरिका ने यूक्रेन का पक्ष लिया था, उसके बाद तो अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज ने रशिया के साथ अपने सभी ट्रेड्स और रिलेशनशिप्स खत्म कर दिए हैं और रशिया पर इतने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं कि अगर नासा रशिया से हेल्प मांगती है तो भी रशिया उनके एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प ऑब्वियसली नहीं करेगा। यानी रशियन सोयूज स्पेसक्राफ्ट का ऑप्शन तो नासा के पास अब है ही नहीं। अब अगर बात करें स्पेस एक्स की, तो यहाँ पर नासा खुद भी नहीं चाहती कि वह स्पेस एक्स से हेल्प मांगने जाए, क्योंकि बोइंग को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देने का ही यही कारण था, ताकि नासा स्पेस एक्स पर बढ़ रही डिपेंडेंसी को कम कर सके। क्योंकि इस समय स्पेस एक्स अमेरिका और दुनिया में इकलौती कंपनी है जो सबसे सस्ते और सेफ तरीके से एस्ट्रोनॉट्स को ISS तक पहुंचा सकती है। दूसरी तरफ नासा बोइंग के खराब स्पेसक्राफ्ट के चलते स्पेस एक्स के पास हेल्प मांगने जाती है, तो ये नासा के साथ साथ बोइंग के लिए भी मेजर सेटबैक होगा, जो पहले से ही 1.5 बिलियन US$ इस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम में लॉस कर चुका है। इसलिए नासा और बोइंग इस समय अपनी पूरी जान लगा रहे हैं कि वो बोइंग के ही स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को ही ठीक करके इसी के जरिए सुनीता विलियम्स को वापस पृथ्वी पर ला सकें। लेकिन जैसा हमने आपको कहा, स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को खराब हुए ऑलरेडी 50 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और अब स्पेसक्राफ्ट की इतनी लाइफ हैवी नहीं कि ये ज्यादा समय तक स्पेस में सरवाइव कर सके। ऐसे में नासा के पास काफी समय है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या वो इसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने का डिसीजन लेकर सुनीता विलियम्स और बैरी बिलमोर की लाइफ पर ऐसा खतरनाक रिस्क लेंगे, या फिर बोइंग कंपनी को नाराज करते हुए एलन मस्क की स्पेस एक्स से हेल्प मांगने जाएंगे और उनके ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए सेफली एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी पर लाएंगे। लेकिन अब नासा जो भी फैसला ले, लेकिन हमारे हिसाब से कंपटीशन और मतभेद अपनी जगह है, लेकिन इस समय एस्ट्रोनॉट्स बैरी बिलमोर और सुनीता विलियम्स को पृथ्वी पर सेफली लाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपका क्या मानना है? क्या नासा को स्पेस एक्स से हेल्प मांगनी चाहिए या फिर उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को उसी खराब स्पेसक्राफ्ट के जरिए वापस लाने का रिस्क लेना चाहिए? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।